बड़े मियाँ छोटे मियाँ, फाइटर, सिंघम 3, एक्शन हीरो। ये कुछ ऐसी फिल्म्स हैं जिसमें ऐसी स्टार कास्ट इन्वॉल्व है जिनके साथ हिट का टाइटल लगता था। लेकिन कोविड के बाद ऐसा क्या हुआ कि सिचुएशन पूरी ही उल्टी हो गई। स्टार्स ऐसे थे जिनकी सारी फिल्में हिट होती थी, आखिर ऐसा क्या हुआ इनकी सारी फिल्में बुरी तरह से पिटती जा रही। पिछले साल से आप देखो तो ज्यादातर जो फिल्में हैं जो हिट हुई हैं, दोज आर नॉट वेरी गुड फिल्म्स, जो कि हम सिनेमैटिकली उनको बहुत अच्छी फिल्म्स नहीं कह सकते। तो आज हम जानेंगे कि इसके पीछे क्या रीजन है, व्हाई बॉलीवुड इज फेलिंग। डॉन 2, डॉन 1, डॉन 2, सिंघम, सिंघम 2, सिंघम 3, ये कुछ ऐसी फिल्म्स हैं जो कि पहले रीमेक्स बने और हिट भी हुए। लेकिन अभी क्या है कि जब से भूल भुलैया 2 हिट हुई 2022 में, तब से बॉलीवुड को शायद ये लगा कि हम सीक्वल्स बनाएंगे एंड नॉस्टैल्जिया पे राइड करके हम फिल्म्स हिट करवा लेंगे, क्योंकि उनकी बाकी फिल्म्स नहीं चल रही हैं। लो हैंगिंग फ्रूट है कि हम सीक्वल्स बनाएंगे और फिल्म्स हिट होंगी, बट क्या ऐसा हो रहा है? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक हर एक चीज का एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, हम लोग एज व्यूअर्स ये चीज समझ गए हैं, बट क्या बॉलीवुड ये समझ पाया है? मतलब सीक्वल्स की तो उन्होंने जान ले रखी है। अभी दिवाली पे 2 सीक्वल्स आए, बोल भुलैया आई और सिंघम आई, राइट। और दोनों ने क्लैश किया। स्त्री अभी बहुत अच्छी हिट हुई, बट अब आप आगे देखो, भागम भाग 2, रेड 2, शैतान 2, वेलकम टू द जंगल भी आ रही है, हेरा फेरी, ऐसे बहुत सारी फिल्म्स हैं जिनका सीक्वल अवेटेड है। बहुत सारी फिल्म सिर्फ एक स्टैंड अलोन फिल्में होती हैं, उनको नाम अलग से दे दिया जाता है कि भाई भूल भुलैया 3, जबकि उसका कोई भी लेना देना नहीं है भूल भुलैया 2 से या 1 से। इवन इन सिंघम, सिंघम के कैरेक्टर के अलावा राइट। कुछ भी उसमें कॉमन नहीं है। जस्ट उन्होंने एक कॉप यूनिवर्स जबरदस्ती का क्रिएट कर दिया, उसमें सलमान खान को भी अब डाल दिया हुआ है, अजय देवगन की वाइफ के साथ उन्होंने फेविकॉल भी कर दिया हुआ है पहले 10 साल पहले। जस्ट अ कैश ग्रैब कि किसी तरह से हम 2 3 लगा के फिल्में बना दें और फिल्में चल जाएं। और सेकंड पॉइंट इज ऑब्सेशन विद रीमेक। जब गजनी 2008 में आई, वांटेड आई और वो ब्लॉकबस्टर्स हुई, उसके बाद एक वेव आ गई जिस पर सलमान खान ने, अक्षय कुमार ने, अजय देवगन ने और बहुत सारे एक्टर्स ने बहुत पैसे बनाए, बहुत राइड किया। वो दौर चला 7 8 साल, मेरे ख्याल से वो दौर चला। उसके बाद वो दौर धीरे धीरे फेड अवे हो गया एंड आफ्टर कोविड एटलीस्ट मुझे लगता है वो चीज बिल्कुल खत्म हो गई है। तुम्हें क्या लगता है? एग्जैक्टली exactly, मतलब एक टाइम था जब मूवीज बन रही थी, और मैं कहती हूँ रीमेक भी बन रही है तो उसमें आपका लीस्ट एफर्ट है, क्योंकि आप स्क्रीन प्ले से लेके डायलॉग से लेके हर चीज कॉपी 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 कर रहे हो। ये चीज पहले इसलिए चल जाती थी क्योंकि मोस्ट ऑफ अस जो कि साउथ इंडस्ट्री से इतने वाकिफ नहीं थे, उनको वो चीज फ्रेश ही लगती थी। मूवीज का पहले तो पता ही नहीं होता था कि ये सीक्वल बन रहा है, धीरे धीरे तो वही चीज पता चलने लगी। बट आफ्टर कोविड क्या हुआ है कि हर चीज ओटीटी पे अवेलेबल है। तो यही हुआ विक्रम वेदा के साथ। विक्रम वेदा फ्लॉप हुई। अभी एक फिल्म आई थी सरफिरा, जो कि अक्षय कुमार की थी। उसकी जो साउथ का वर्जन है जिसमें सूर्या लीड में थे, उसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है उड़ान नाम से। तो जो कि सबने देखा हुआ है, तो व्हाई विल एनीवन स्पेंड दैट मनी टू गो टू द थिएटर एंड वॉच द सेम फिल्म अगेन? और लोगों का मानना है कि दैट फिल्म वाज ऑलरेडी परफेक्शन, मतलब हाँ, सूर्या ने काफी अच्छी बहुत थी, अच्छा पार्ट नेशनल प्ले अवार्ड किया। जीता था उस फिल्म ने। एग्जैक्टली। अब एक फिल्म आ रही है बेबी जॉन, जो कि वो भी एक रीमेक है, मैंने सुना। जी, दैट इज आल्सो अवेलेबल, हिंदी डब है। शायद वो फिल्म हो सकता है लोगों ने ना देखी हो, तो इट मे वर्क। लेकिन बाकी कई फिल्मों के साथ ये फेट हुआ है, हो सकता है इस फिल्म के साथ भी वही हो। इतना बड़ा यूनिट, इतनी ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, इतने बड़े बड़े एक्टर आप ले लेते हो, पर बॉलीवुड मात कहाँ खा जाता है व्हेन दे स्टार्ट टू थिंक कि बस दिस इज इनफ। बट दिस इज नॉट इनफ। हम जब भी एक मूवी देखने जाते हैं हमें होता है कि स्टोरी जो है वो ऑन पॉइंट होनी चाहिए, बहुत बढ़िया होनी चाहिए, बट हेयर बॉलीवुड जो क्या कर रहा है कि वो सिर्फ ध्यान दे रहा है कि एक लार्जर देन लाइफ चीज दिखाने के लिए, बड़े बड़े एक्टर को साइन करने के लिए, फिल्म को मार्केट करने के लिए, बट जो मेन चीज है जो कि है स्टोरी, उस पे फोकस बहुत कम किया जा रहा है। एंड दैट इज वाई वी आर सेइंग दैट बॉलीवुड इज पुटिंग लीस्ट एफर्ट्स इन मेकिंग सिनेमा नाउ। ये बड़े बड़े एक्टर्स हैं, सलमान खान हो गए, मतलब ऐसा लगता है कि दे आर टेकिंग देयर फैंस फॉर ग्रांटेड, एग्जैक्टली, दे आर जस्ट स्लीप वॉकिंग। स्लीप वॉकिंग इन द मूवी। और मतलब कुछ भी खास नहीं है, बस फिल्म बन जाती है और लोग मतलब 100 करोड़ कमा ले जाती है, तो मतलब क्यों एफर्ट कोई डालेगा? लैक ऑफ एफर्ट तो है ही है, क्योंकि कई सारी ऐसी फिल्म बीच में आती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, जैसे ट्वेल्थ फेल हो गई। डीपली रूटेड कैरेक्टर्स हैं, बहुत अच्छे गहराई से लिखे गए हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म किया गया है। हालांकि वो फिल्म भी ओटीटी पर जाकर जितनी सफल हुई, उतनी वो बॉक्स ऑफिस पे सफल नहीं हो पाई। तो यहीं पर हमारा आता है अगला पॉइंट कि हैज ऑडियंस रियली इवॉल्व? हर वीडियो पे जितने भी फिल्म रिव्यूअर्स हैं, जितने यूट्यूबर्स हैं जो कि फिल्म रिव्यू करते हैं, वो यही बोलते हैं कि 2020 के बाद से लोगों ने इतना कंटेंट देख लिया है ऑल ओवर द वर्ल्ड
कि अब उनको मीडियोकर सिनेमा पसंद नहीं आता। बट क्या ये बात सच है? मुझे नहीं लगता। बॉक्स ऑफिस नंबर्स तो एग्जैक्टली कुछ और ही पिक्चर है हमारे सामने पोर्ट्रे करते, क्योंकि हमने देखा है पिछले पास में जो फिल्में सुपर डुपर हिट हुई हैं वो क्या जैसे थी कि यार। पठान, जवान, गदर, टंकी भी जैसे काफी अच्छा पैसे कमा के गई। तो मुझे लगता है कि शायद जो अच्छी फिल्में हैं, जैसे उसी के साथ सैम बहादुर आई थी, नहीं चली। अब वो टाइम चला गया। अब सोचते हैं लोग कि ऐसी फिल्म आई है तो हम ओटीटी पे देख लेंगे। और जो बिल्कुल। बकवास थी 300-500 करोड़ रुपए बना के, जो जिसमें स्टाइल ज्यादा है, कोई सब्सटेंस नहीं है, वो फिल्में लोग सेलिब्रेट भी करते हैं, देखते भी हैं। और अभी रिसेंट एग्जांपल है ही है पुष्पा 2। कोई ऑडियंस माइंडलेस फिल्म्स को एंजॉय करे तो उसको इवॉल्व होना नहीं बोलते। हाँ, ये बोल सकते हैं कि हाँ, उनको वापस से जो टिपिकल जो सिनेमा हॉल वाली फिल्म्स थी वो पसंद आने लग गई हैं। एग्जैक्टली। एंड मैं ये मानता हूँ हर 10-15 साल में एक ये दौर आता है जब ऐसा हॉल में एक्शन वाली फिल्म्स, स्टंट्स वाली फिल्म्स वापस से चलती हैं। 2010 के आसपास भी हमने देखा था कि सलमान खान की बैक टू बैक एक्शन फिल्म्स आती थी और वो सारी की सारी ब्लॉकबस्टर होती थी, या अक्षय कुमार की या अजय देवगन की सारी एक्शन फिल्म हिट होती थी। वही है कि लोगों को इस टाइम होता है कि हम ऐसी फिल्म देखें जो हाँ राइट। हॉल में अच्छी लगे। अब पठान में क्या था, एक बार ट्रक पे लड़ा दिया, एक बार बर्फ पे लड़ा दिया, हर एक बार जगह। हवा पे लड़ा दिया। मतलब व्हाट वाज द स्टोरी? कुछ भी स्टोरी नहीं थी। और सच बताऊं तो मतलब उस फिल्म में मुझे लग रहा था कि यार कब ये खत्म होगी और मैं ऑफ जाऊं। कोर्स शाहरुख खान को देखना इज अ ट्रीट ऑलवेज, तो वो तो हम भी अग्री करते हैं। इसीलिए बट हम गए थे एक्चुअली। हमने यस, टिकट इसीलिए ली थी कि बिकॉज ही वाज मेकिंग अ कमबैक आफ्टर 5-6 years। और मुझे इसी से अपना नेक्स्ट पॉइंट याद आया, जवान और पठान की बात से नेक्स्ट पॉइंट याद आया, एंड दैट इज पीआर ओवर एवरीथिंग। तो आपने देखा होगा हाल ही में मूवी आई थी आर्चीज, जिसमें कि हम सब जानते हैं कि अगर एपिटोम ऑफ बैड एक्टिंग आपको किसी मूवी में देखनी है तो दैट इज दैट फिल्म। बट वही अगर आप इंस्टा है, सब है, आप एक्टर्स को फॉलो करते हो, फिल्म इंडस्ट्री को फॉलो करते हो, हर एक बैक टू बैक स्टोरी डालता है कि ऑल द बेस्ट, यू जस्ट रॉक्ड इट, योर एक्टिंग जस्ट किल्ड इट। तो कहीं ना कहीं उन सब चीजों को देख के जो पीआर इतनी एक्टिव होती है उसको देख के हमें कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाता है कि यार लेट्स जस्ट गिव इट अ ट्राई। तो मुझे लगता है ये जो पीआर है विच इज वेरी एक्टिव, दैट नीड्स टू काम डाउन, आई फील दिस। हाँ, कहीं ना कहीं वो फिल्म को हैम्पर करता है। जैसे कि बिल्कुल। अभी स्त्री 2 चली तो उसमें भी कितना पीआर वॉर हुआ कि श्रद्धा कपूर को हम उसका क्रेडिट दें, कि राजकुमार राव को क्रेडिट दें, कि बाकी पूरी क्रू को क्रेडिट दें, कि डायरेक्टर को क्रेडिट दें। वो फिल्म ऐसी है कि उसके किसी भी कैरेक्टर को आप हटा दोगे तो वो फिल्म अधूरी हो जाएगी। कुछ नॉन नेपो किड होने की वजह से बहुत पॉपुलर हैं। तो मतलब आप समझ ही गए होंगे किसकी बात हो रही है। अगर आप लोग सीरियसली मतलब फिल्म्स देख रहे हो पहले टाइम से तो आप भी इस चीज पे अग्री करोगे कि भूल भुलैया 1 के आसपास भी नहीं फटकती है 2 और 3, बस वो मिलकिन करने का एक तरीका है। बट जब आप अपने इंस्टा खोलते हो, फेसबुक खोलते हो, यूट्यूब खोलते हो, एवरीवेयर यू आर सेइंग दैट हाउ हम्बल इज दिस पर्टिकुलर एक्टर, इन्होंने इतनी मेहनत कर ली, इनका ये देख लो, वो कर लिया, वैसे कर लिया, फिल्म बहुत बढ़िया है, बच्चे पसंद कर रहे हैं। अरे अगर फिल्म अच्छी है तो वर्ड ऑफ माउथ से भी चल जाएगी। एक्चुअली दुख भी होता है कि भूल भुलैया एक ऐसी फिल्म है जो हमारे बचपन की यादों के साथ जुड़ी हुई है, बहुत आइकॉनिक राइट। फिल्म है। तो जब ऐसी फिल्म बनती है जो कि एक तरह से खिलवाड़ कर रही है उसकी लेगेसी के साथ, तो दुख होता है। और प्लस वो हिट भी इतनी बड़ी हो गई है कि आई एम श्योर 4, 5, 6 जितनी भी आएंगी सारी चलेंगी और आती जाएंगी। अब जैसे रॉकी रानी आई थी कुछ टाइम पहले, तो यार मुझे लगता है इट इज अ नॉर्मल लव स्टोरी। और वहां भी रजत आप अग्री करोगे कि बहुत ही क्लीशेड कैरेक्टर्स थे, ठीक है ना, हाँ, टिपिकल कैरेक्टर थे। बंगाली है तो वो ओमी तो मौखिक और वो इसी तरह से बात कर रहा है, ऐसा नहीं होता है यार। मतलब हर एक जो स्टेट है इट इज बियॉन्ड ऑल दिस, ठीक है ना। पंजाबी है तो बस वो खाने की बात कर रहे हैं, बल्ले 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 कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। मैं खुद एक पंजाबी हूँ और मैंने इस वीडियो में एक बार भी बल्ले 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 नहीं किया है। तो ये करण जौहर की मूवी थी, और द फैक्ट कि वो कितने साल बाद क्या किया था, उन्होंने डायरेक्ट की थी मूवी शायद, है हाँ, ना। पता नहीं क्या था बट हर हर एक एक्ट्रेस में की स्टोरी, स्टोरी पे वही आ रहा है। सीरियसली। ठीक है, लाइक आई मतलब डोंट वी नो। आर ओवरवेल्म्ड, ये वो, अरे इतना कुछ नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट वही है, तो सबको वो करनी है जो हम वर्ड यूज नहीं कर सकते। तो इसी वजह से ये चल गई मूवी, मुझे तो ऐसे ही लगता है। और आप ये कभी नोटिस करना, जो भी पीआर की वजह से मूवीज चलती हैं, 1-1.5 साल बाद उस मूवी की बैशिंग हो रही होती है, क्योंकि हाँ, तब तक उस चीज की पीआर खत्म हो चुकी होती है ना, तब हमें रियलिटी सामने आती है कि हाँ, जो हमारा व्यू पॉइंट था वो कईयों का था, बट वो उस टाइम सामने नहीं आ पा रहा था। हाँ, बिकॉज लोगों को पैसे मिलते हैं बोलने के। हम्म। लोग फिल्म की कमियों को भी जस्टिफाई कर देते हैं। And now we would like to conclude by asking you guys a question, that is Bollywood or the film industry only responsible for such content? हम दोनों ही एग्री नहीं करते हैं। अगर आप करते हो
आपका क्या थॉट है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एग्जैक्टली। ताकि हम कोई फ्रूटफुल डिस्कशन कर सके कमेंट सेक्शन में। तब तक हम अगले वीडियो की प्रिपरेशन करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।